अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक जी जैसे कि कंटिन्यू है स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से। तो उसमें जो हमारा सब टॉपिक उसमें 2.2 अबाउट पेंडिकुलर स्केलेटन, हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम जो एक्सियल स्केलेटन है उसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो नेक्स्ट हमारा है वो है अबाउट पेंडिकुलर स्केलेटन, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो ह्यूमन स्केलेटन है इन एडल्ट वो कंसिस्ट होता है 206 बोन्स के ऊपर, यानी कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है इसमें अबाउट 206 बोन्स जो है ये मौजूद होती हैं। अब इनकी डिवीजन होती है जिसमें एक तरफ आ जाता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरी तरफ आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे कि अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स, ठीक है। जबकि अगर हम एक्सियल की बात करें तो वो 80 बोन्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, और टोटल बोन्स जो है वो 206 बनती हैं, ठीक है। जिसमें जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये 126 बोन्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। अब अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम फर्दरली डिवाइड कर देते हैं इसके जो पार्ट्स हैं उनमें। लाइक इसके 2 मेजर पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है पेक्टोरल गर्डल और सेकंड है पेल्विक गर्डल, ठीक है जी। अब जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें हमारे आ जाते हैं, यानी कि जो अपर लिम्स हैं वो अपर लिम्ब, और पेल्विक गर्डल में आ जाते हैं लोअर लिम्स, ठीक है जी। यानी कि जो अपेंडिजेस है हमारी, क्लियर। तो इन दो पोर्शंस को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेक्टोरल गर्डल है और इसमें एक है पेल्विक गर्डल, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल जैसे कि कंसिस्ट है हमारे अपर लिम्स में, और एक ख़ास बात ये याद रखें कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये अनफ्यूज्ड होता है, अनफ्यूज्ड, ठीक है। अनफ्यूज्ड का मतलब है कि इसमें फ्यूजन नहीं होती। जबकि अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो उसमें फ्यूजन होती है, और डिफरेंट टाइप्स के जो बोन्स हैं उनकी फ्यूजन से डिफरेंट बोन्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सैक्रम की और कॉक्सिक्स की बात करें तो ये ऐसी बोन्स हैं जो डिफरेंट बोन्स की फ्यूजन के ज़रिए से बनती हैं, ठीक है। जबकि ये अनफ्यूज्ड होता है। और इसमें हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है उनमें पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल अगर हम देखें तो इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन सी बोन्स शामिल हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लेविकल बोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्लेविकल, स्कैप्यूला, ठीक है। इसके साथ साथ सुप्रास्कैप्यूला, ठीक है, और अलॉन्ग विद स्टर्नम। इसी के साथ साथ और अगर हम देखें तो ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस के साथ साथ फर्दरली अगर हम देखें तो आ जाती हैं हमारे पास रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये बोन्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स and phalanges. These are the bones present in the upper limbs, and जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें ये सारी बोन्स जो हैं ये मौजूद होती हैं। अब अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो हमारा शोल्डर में आ जाता है, ठीक है, शोल्डर रीजन में। तो याद रखें कि अगर हम ये क्लेविकल की बात करें तो क्लेविकल जो है इसकी अमाउंट होती है 2, यानी ये पेयर में होती है, ये लेफ़्ट क्लेविकल और राइट, यानी कि हमारी ये लेफ़्ट और राइट क्लेविकल, ठीक है, ये वाली जो बोन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्कैप्यूला है जिसे हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, और सुप्रास्कैप्यूला इसके साथ ही, और देन स्टर्नम, हमारा ये रीजन जो नीचे स्टर्नम है, ठीक है, और ह्यूमरस हमारी ये आर्म की बोन ये वाली, और रेडियस एंड अल्ना हमारी यहाँ पे ये 4 आर्म की बोन्स, ठीक है। इसके अलावा कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्रेंजीज ये हमारे हैंड में आ जाती हैं, क्लियर। तो इसमें अगर हम देखें तो क्लेविकल जो है ये भी 2 होती है नंबर में, जो स्कैप्यूला है इनकी भी अमाउंट 2 होती है, ठीक है। सुप्रास्कैप्यूला भी 2 होती हैं,
ठीक है। स्टर्नम जो है ये एक ही है। ह्यूमरस जो है ये भी, हाँ, अगर हम इसकी भी बात करें तो लेफ़्ट एंड राइट ये जो है ये 2 बोन्स होंगी। रेडियस एंड अल्ना ये जो है ये 4 बोन्स होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती हैं कार्पल्स। यहाँ पे जो कार्पल्स हैं, अगर हम वन हैंड की बात करें तो उसमें हम लेंगे 8, और अगर हम दोनों साइडेड की बात करें लेफ़्ट एंड राइट साइड की तो उसमें 16 बोन्स, ठीक है। इसी के साथ साथ मेटाकार्पल्स जो हैं इनकी अमाउंट होगी 10, 5 ऑन ईच साइड। और इसके बाद फ्लेंजिस जो हैं उनका कुछ इस तरह से है कि इनकी फर्दर आगे से सब डिवीजन होती है, जिसमें एक होती हैं प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस, एक होते हैं इंटरमीडिएट फ्लेंजिस, और एक होते हैं डिस्टल फ्लेंजिस, ठीक है। डिस्टल फ्लेंजिस प्रॉक्सिमल का मतलब है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, यानी कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इंटरमीडिएट जो इन दोनों के दरमियान वाला पोर्शन होगा, और डिस्टल एंड मीन आखिर वाला एंड जो होगा, ठीक है। तो जो प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस हैं इनकी अमाउंट होती है 10 ऑन ईच साइड, और जो इंटरमीडिएट हैं इनकी होती है अमाउंट 8, और जो डिस्टल्स हैं इनकी होती है 10। कलेक्टिवली अगर आप देखें तो ये बनता है 28, ठीक है, 28 फ्लेंजिस। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है डिवीजन होती है कि जो हमारा अपर लिम्ब है, एक तो हमने डिस्कस किया अपर लिम्ब और दूसरा देखा लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब ये इन चीज़ों में कवर होता है, ठीक है, जिसमें क्लेविकल, स्कैप्यूला, सुप्रास्कैप्यूला, स्टर्नम, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया पेड फॉर्म में। आपकी जो बुक है वो फॉलो कर रही है सिंगल, यानी ईच साइड को वो डिस्कस कर रही है। अगर आप वन साइड की बात करें तो उसको आपकी बुक फॉलो कर रही है, अगर अदरवाइज़ अगर आप दोनों साइडेड की बात करें, लेफ्ट एंड राइट साइड की कलेक्टिवली बात करें, तो वो ये उनकी डिवीजन्स हैं। लाइक अगर आप देखें फ्लेंजिस तो आपकी बुक में बताई होगी अमाउंट 14, तो 14 का मतलब है कि वो एक साइड पे, और अगर आप दोनों साइडेड की बात करें तो वो 28। सेम इस तरह ये सिचुएशन है, और जो फ्लेंजिस हैं इनकी डिवीजन इस तरह से होती है। अब एक ख़ास बात ये याद रखें कि जो क्लेविकल है ना, क्लेविकल ये स्कैप्यूला को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करवाती है। ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि जो स्कैप्यूला है ये स्टर्नम के साथ कनेक्ट होता है किस बोन के ज़रिए, तो वो है क्लेविकल। इसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमरस पे। ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ये आपकी आर्म की बोन्स हैं, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना ये आपकी आर्म्स की बोन्स हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले देखें ह्यूमरस जो है ये हमारी लॉन्ग बोन्स में आती है। रेडियस एंड अल्ना ये भी हमारी लॉन्ग बोन्स में आती हैं। अगर आप ये अपनी बाजू को देखें इस तरह से, तो यहाँ पे जो ये बोन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बोन है इसे हम ह्यूमरस बोलते हैं, और फर्दर यहाँ से लेकर आगे यहाँ तक जो बोन्स आती हैं इनको हम बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना। ये 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। तो इनका थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम लाइक ह्यूमरस को देखें, ह्यूमरस जो है लाइक कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास ये बोन यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है जी, ओके। तो अब आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये बोन जो है ये ह्यूमरस है, ठीक है, ह्यूमरस, एंड दिस वन इज़ द, आप इसे रेडियस कह लें। हम इसे क्योंकि एनाटॉमिकली तो हम इसे देख नहीं रहे, हम जिस ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल थीम क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ह्यूमरस का आपको ये शो करवाया जा रहा है, ये जो है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, और ये जो है ये इसका डिस्टल पार्ट है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि जो इसका डिस्टल पोर्शन है वो रेडियस और अल्ना के प्रॉक्सिमल पार्ट के साथ जॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ये हैं ये पॉइंट, ठीक है, इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे जो जॉइंट बना हुआ है रेडियस और अल्ना का वो बना हुआ है ह्यूमरस के साथ, यानी जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड है वो जॉइंट बनाता है रेडियस और अल्ना के साथ, और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो जॉइंट बनाता है आपके स्कैप्यूला के साथ, ठीक है जी। जो हमारी शोल्डर बोन है स्कैप्यूला,
उसके साथ जो जॉइंट बनता है वो बनता है ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल एंड का, और जो डिस्टल जॉइंट है वो बनता है किसके साथ, ह्यूमरस का रेडियस एंड अल्ना के साथ। क्लियर। अच्छा, अब जो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है ना, यहाँ पे स्कैप्यूला का और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस का, उस जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। और इस पोर्शन के ऊपर जो जॉइंट बनता है इसे हम कहते हैं हिंग जॉइंट। ठीक है जी। तो इन बातों का आपने कुछ खास ख्याल रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टी स्टेज जॉइंट बनता है किसके साथ, कार्पल्स के साथ। ठीक है। देन आगे फर्दर मेटाकार्पल्स के साथ जॉइंट बनता है, और फिर आ जाती हैं फ्लेंजिस। फ्लेंजिस जो हैं ये हमारी फिंगर्स वगैरह को कवर करती हैं। ठीक है। और कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ये हमारे जो हैंड के जो पाम है, पाम ऑफ द हैंड, उसको क्लियर करती हैं कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, और जो फ्लेंजिस हैं ये हमारी फिंगर्स वगैरह को क्लियर करती हैं। और इस बात का जो है आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनका आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारा जो था ये था अपर लिम्ब के, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी बोन्स इसमें ऐड हैं और कितनी बोन्स हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि हमारा जो पेल्विक गर्डल है वो क्या है। Now the pelvic girdle, which is known as the lower limb, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम स्टार्ट कुछ इस तरह से लेते हैं कि जो लोअर लिम्ब है इसमें पोर्शन आ जाता है पेल्विस का। ठीक है। पेल्विस जो है इसमें आ जाती हैं लेफ्ट एंड राइट हिप बोन। ठीक है जी। लेफ्ट एंड राइट हिप बोन, इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी बोन्स हो गई, 2। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बोन्स आ जाती हैं थाई और लेग्स की, थाई एंड लेग्स। ठीक है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी बोन्स आ जाएंगी, उसमें आ जाएंगी हमारे पास जैसे टीबिया, टीबिया, फिब्यूला, फीमर और टेला। ठीक है जी। ये बोन्स आ जाएंगी इसमें, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टीबिया, फिब्यूला, फीमर, टेला ये हमारी थाई की बोन्स हैं और साथ में लेग्स की बोन्स हैं। ठीक है। हमारी जो थाई है उसमें ये टेला थाई बोन। ठीक है। इसके बाद जो टीबिया, फिब्यूला, फीमर आ जाती हैं, तो ये हमारी जो है ये लेग्स रीजन में आ जाती हैं। और याद रखें कि जो लोअर लिम्ब है ये हमारे जो लोअर लिम्ब है, जो पेल्विक गर्डल है, ये करता है, इसका काम क्या है, पेल्विक गर्डल जो है हमारे लोअर लिम्ब को कनेक्ट करवाता है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है जी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोअर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट करवाता है, तो वो है पेल्विक गर्डल। ठीक है। अच्छा, थाई एंड लेग बोन्स हमारे पास ये आ गई। ठीक है। जिसमें आपने टीबिया देख ली, फिब्यूला, फीमर है और टेला। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सेम सिचुएशन वैसे ही आ जाती है, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं इसमें टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स और साथ ही साथ इसमें आ जाती हैं फ्लेंजिस। ठीक है। इसमें भी सेम एज इट इज़ फ्लेंजिस जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, लाइक जो फर्स्ट होंगी वो प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड यहाँ पे जो होगी वो डिस्टल होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो डिवीजन आ गई लोअर लिम्ब की, कि लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स हमारे पास जो है मौजूद हैं, जिसमें पेल्विस, लेफ्ट एंड राइट हिप बोन, थाई एंड लेग्स में टीबिया, फिब्यूला, फीमर एंड टेला, और इसी के साथ साथ टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिस। फ्लेंजिस में डिस्ट्रीब्यूशन 3 है, प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस, इंटरमीडिएट फ्लेंजिस एंड द डिस्टल फ्लेंजिस। सेम एज इट इज़ जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से ही है कि 10 जो है वो प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस होंगी, 8 जो है वो इंटरमीडिएट फ्लेंजिस होंगी, 10 जो है वो डिस्टल फ्लेंजिस होंगी, और ओवरऑल पेड साइड पे अगर हम देखें तो 28 जो है वो टोटल फ्लेंजिस होंगी, 14 ऑन ईच साइड।
इस तरह जो इसमें मेटाटार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स की अगर आप बात करें तो वो इसमें 10 होंगी इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, 5 ऑन ईच साइड। एक्सेप्शन यहाँ पे अगर आप टार्सल्स की बात करें तो यहाँ पे टार्सल्स जो हैं वो कितनी होंगी, 14 यहाँ पे जो है वो टार्सल्स होंगी, जबकि जो कार्पल्स हैं वो होंगी 16, क्योंकि 8 ऑन ईच साइड। कार्पल्स की अगर हम बात करें तो कार्पल्स जो हैं वो 8 होती हैं ईच साइड पे, इसका मतलब है वो 16 होंगी, जबकि जो टार्सल्स हैं वो 7 होती हैं ईच साइड पे, तो इसका मतलब है ये कितनी हुई टोटल, 14। इस तरह थाई और लेग्स की बॉन्ड 2-2 पेयर में, और इस तरह जो पेल्विस है इसकी 2 बॉन्ड्स। क्लियर। तो ये हमारी जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस तरह से। लाइक अगर आप थोड़ा सा बुक को फॉलो करें तो उसमें आपको ये बताया जा रहा था, हाइंड लिम्ब कंसिस्ट्स ऑफ 1 फीमर, 2 टिबिया एंड फिब्यूला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स एंड 14 फ्लेंजेस। तो अब इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि फीमर इज़ अ प्रॉक्सिमल बोन विच फॉर्म्स अ हिप जॉइंट विद द हिप बोन, इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो बोन है वो किस बोन के साथ जो है वो जॉइंट बनाती है, ठीक है, और जो जॉइंट बनता है वो किस नेचर का है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंग जॉइंट है, वो किस टाइप का है। और डिस्टल एंड जो फीमर का है उससे आगे फर्दर अगर हम देखें तो 2 बोन्स और निकलती हैं जिसे हम टिबिया एंड फिब्यूला कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब फीमर जो है इसके 2 पार्ट्स हो गए, जैसे कि हमने ह्यूमरस में 2 पार्ट डिस्कस किया, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। इसी तरह जो फीमर है इसके भी 2 पोर्शन हैं, जैसे कि अपर जो पोर्शन होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये फीमर है तो इसका जो ऊपर वाला साइड होगी वो होगी हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट, और नीचे वाला होगा डिस्टल पार्ट। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे पास जो है वो बना देगा हिप के साथ। ठीक है, और जो नीचे वाला ये पोर्शन है इसके साथ आके अटैच हो जाएंगी टिबिया और फिब्यूला वगैरह। द डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया एंड फिब्यूला forms a joint with 8 tarsals, then आगे फिर metatarsals and then phalanges। तो वहाँ पे आके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस का आपने जो है वो बहुत ख़ास ख्याल रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें कितनी बोन्स हैं, ठीक है, और उन बोन्स की जो कंपोजिशन है वो कितनी है, ठीक है, कि किस किस पार्ट में कितनी बोन्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। यही मोस्टली क्वेश्चन हैं जी आपसे पूछे जा सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि लाइक अगर हम बात करें कि जो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, लाइक 2 बोन्स आपस में मीट कर रही हैं, अब उनके मीट करने से जॉइंट जो वो किस टाइप का बन रहा है। जैसे ह्यूमरस जो है वो 2 जॉइंट्स बना रही है, एक तरफ वो हिंग जॉइंट बना रही है और दूसरी तरफ जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लाइक अगर आप अपनी आर्म को मूव करके भी देखें तो आपका जो शोल्डर रीजन है ये मूव कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ पे। जबकि जो ये पोर्शन है ये इस तरह बैकवर्ड मूव नहीं करता, जस्ट फॉरवर्ड मूव कर सकता है, बैकवर्ड नहीं करता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो हमारे पास जॉइंट बनता है ह्यूमरस का, रेडियस और अल्ना का, ये जो ये हिंग जॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे एक लॉक लग जाता है। ठीक है, लाइक इस पोजीशन पे आकर जो है यहाँ पर एक लॉक लग जाता है। ठीक है, रेडियस अल्ना और जो ह्यूमरस है इनके एक डीप कैविटी होती है ह्यूमरस में जहाँ पे ये लॉक लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्म है वो ऐसे बैकवर्ड नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें बोन्स कितनी है टोटल, ये अनफ्यूज्ड है या फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो पूछ ले जा सकते हैं, वो हमारे क्लियर हो गए। ओके, थैंक्स।